और दोबारा आ गए, क्या सोच के आए हो, क्या पढ़ोगे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पी डिसजंक्शन क्यू ट्रू है और पी कंजंक्शन क्यू भी ट्रू है, तो ट्रूथ वैल्यूज बताओ पी और क्यू की। मतलब कि पी डिसजंक्शन क्यू की जो ट्रूथ वैल्यू है ना वो टी है, और पी कंजंक्शन क्यू की भी ट्रूथ वैल्यू टी है, तो पी और क्यू की क्या क्या वैल्यूज होगी वो बताओ। तो ये हम लोग कैसे पता करते पता है, हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। किसके? इनके। मतलब हम लोग पी और क्यू का ट्रूथ टेबल बनाएंगे जिनमें हमें ये दोनों चीजें मिले, ठीक है। देखो कैसे, पी लिखा, क्यू लिखा। अब हमने लिखेंगे पी डिसजंक्शन क्यू और पी कंजंक्शन क्यू। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें बोला है क्वेश्चन में कि इसकी भी ट्रूथ वैल्यू टी है और इसकी भी ट्रूथ वैल्यू टी है। तो हम लोग ट्रूथ टेबल जब कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे तो देखेंगे कि दोनों की ट्रूथ वैल्यू टी टी कौन सी पी और क्यू की वैल्यू पे आ रही है, ठीक है। देखो, सॉरी है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब देखो, पी डिसजंक्शन क्यू टी 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 एफ और पी कंजंक्शन क्यू टी एफ एफ एफ। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी डिसजंक्शन क्यू ट्रू है। पी डिसजंक्शन क्यू ट्रू है मतलब वो इन तीनों में से किसी एक केस की बात कर रहा है, ठीक है। और बोला है पी कंजंक्शन क्यू भी ट्रू है, मतलब वो सिर्फ इस केस की बात कर रहा है। तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन देखना है कि कौन सा ऐसा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो वो कॉमन कौन सा है? वो कॉमन ये वाली लाइन है, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हो कि P की ट्रूथ वैल्यू T है और Q की भी ट्रूथ वैल्यू T है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, देयरफॉर बाय दिस ट्रूथ टेबल वी कैन से दैट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ PQ आर T, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसमें बोला है कि P डिसजंक्शन Q की वैल्यू T है और P डिसजंक्शन Q इंप्लाइज Q की वैल्यू F है, ठीक है। तो साइड में नहीं हो पाएगा, वो मुझे बनाना ही पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, P डिसजंक्शन Q की वैल्यू T है। इम्प्लीकेशन लग जाता है ये, एक्चुअली मैं इम्प्लीकेशन नहीं बना रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि P डिसजंक्शन Q की वैल्यू T है। लेकिन अगले पार्ट में देखो इम्प्लीकेशन है कि P डिसजंक्शन Q इंप्लाइज Q की वैल्यू जो है वो फॉल्स है। तो मैं इज लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें हमें ये दोनों मिले ट्रूथ टेबल में, और फिर हमें देखना है कि कौन सी P और Q की वैल्यू के लिए ये ट्रू आ रहा है और ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो P Q, P डिसजंक्शन Q इंप्लाइज Q बना लें। चलो, आपने बोल दिया तो हमने बना लिया। T T F F T F T F, ठीक है। P डिसजंक्शन Q क्या आ गया? T T T F, ठीक है। अब ये इंप्लाई कर दिया हमने Q पे, तो ये आ गया T, ये आ गया F, ये आ गया T, ये भी आ गया T। तो हमें क्या बोल रहा है कि P डिसजंक्शन Q इंप्लाइज Q की वैल्यू F आ रही है, तो मतलब वो सिर्फ इस केस की बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है कि P डिसजंक्शन Q की वैल्यू T आ रही है, तो मतलब वो इन तीनों में से किसी की बात कर रहा है। तो कॉमन पॉइंट कौन सा है? कॉमन पॉइंट है ये दूसरी लाइन, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि P की जो ट्रूथ वैल्यू है वो T है और जो Q की ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है? Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। टेंशन मतलब अब की बार यार मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट सब करा के जाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मतलब। थर्ड क्वेश्चन है, थियरम सब भी कराऊंगा, ठीक है। P कंजंक्शन Q की वैल्यू फॉल्स है और P कंजंक्शन Q इंप्लाइज Q की वैल्यू T है, ठीक है। देखो बनाते कॉम्बिनेशन P कंजंक्शन Q इंप्लाइज Q। अब देख लेते हैं कौन सी P और Q की वैल्यू के लिए P कंजंक्शन Q फॉल्स आ रहा है और वो चीज़ ट्रू आ रही है। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। P कंजंक्शन Q आएगा T F F F, इसका इम्प्लीकेशन ले लो Q के साथ, तो ये आ गया T, ये भी आ गया T, ये भी आ गया T, ये भी आ गया T। अब क्या किया जाएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। P कंजंक्शन Q इंप्लाइज Q, P कंजंक्शन Q इंप्लाइज Q, और P कंजंक्शन Q की वैल्यू ये इंप्लाई किया तो T आएगा, T आएगा, T आएगा, T। अरे भाई सब T आएगा, ये तो शिट शॉट हो गया भाई। मतलब P कंजंक्शन Q फॉल्स रहना चाहिए, P कंजंक्शन Q फॉल्स रहना चाहिए, मतलब इन तीनों में से किसी की बात कर रहा है।
ठीक है, और ये चीज़ ट्रू रहनी चाहिए, मतलब इन चारों में से किसी की बात कर रहा है, तब तो यार पी क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। रुको पीछे देखता हूँ मैं क्या दिया है आंसर। हाँ ये सारे ही करेक्ट आंसर है फिर, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, ये हो गए, ठीक है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यूज कैन बी TF और FT और FF, समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, ट्रूथ टेबल से प्रूफ करने वाला। ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ में, कर लेते हैं। P कंजंक्शन Q, निगेशन P और निगेशन Q भी है, फिर निगेशन P का निगेशन Q से कंजंक्शन है, फिर P डबल इम्प्लीकेशन Q भी है, फिर ये पूरी स्टेटमेंट भी है, ठीक है। हाँ यार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब आप बोलोगे कि आपने तो निगेशन P निगेशन Q वहाँ बनाया, चलता है, बट हाँ यहाँ बनाओ तो थोड़ा पैटर्न में मालूम पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोग ऑफेंडेड ना हो जाएं, इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ कि भाई सिखाते हो क्या, करते हो क्या, ठीक है। देखो सो आई हैव चेंज्ड इट, देखो TT FF TF TF, ठीक है, FF TT, फिर FT FT, P कंजंक्शन Q तो ये हो गया T, बाकी सब F, फिर निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q ये हो गया F, ये भी हो गया F, ये भी हो गया F, ये हो गया T, फिर P डबल इम्प्लीकेशन Q ये T और बाकी सब F, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें डिसजंक्शन लेना है, ठीक है। तो ये हो गया T, ये हो गया F, ये हो गया F और ये भी हो गया T। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सिंस कॉलम नंबर 7 एंड कॉलम नंबर 8 आर आइडेंटिकल, सिंस कॉलम 7 एंड 8 आर आइडेंटिकल, ये 7 8 रोमन नंबर में आएगा, ठीक है। देयरफॉर करके क्वेश्चन छाप देना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। PQR, P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज R, P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज R, और ये फिर पूरी स्टेटमेंट, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। T F, ठीक है, TT FF TT FF। भाई मेरे फ़ोन का स्टोरेज ना डाउन हो ना, तो कोई इशू ना हो, दिन भर मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँ, इतना मज़ा आता है, ठीक है। देखो TF P कंजंक्शन Q, देखो यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स। अब देखो आपको पता है क्यों फॉल्स ट्रू हो रहा है, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ अभी। Q इम्प्लाइज R, यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू। अब P कंजंक्शन Q का हमें R के साथ इम्प्लीकेशन लेना है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R लेना है, मतलब इसका इसके साथ इम्प्लीकेशन। तो ये T हो गया, ये F हो गया, ये भी T हो गया, ये भी T हो गया, और बाकी सब तो T होने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब में पहले ही F आ गया, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग कॉलम नंबर 5 और 6, कॉलम नंबर 5 और 6 आइडेंटिकल है, सिंस 5 एंड 6 आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब आप बोलोगे रोमन नंबर में नहीं लिख रहे, अरे ले यार रोमन नंबर में नहीं लिखता है तू, हेलो। 5 एंड 6 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर क्वेश्चन छाप देना। जान गए होगे ना यार अभी तक, तो क्या कैसे करना है। चलो, यूजिंग रूल्स इन लॉजिक प्रूफ द फॉलोइंग, ये करने में मजा आएगा, ठीक है। लॉजिक्स के रूल यूज करके हमें प्रूफ करना है ये सब कुछ। चलो भाई प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करने में कौन सी बड़ी बात है, आइए करते हैं, ठीक है। अभी यार स्टूडियो मेरा थोड़ा और कंजेस्टेड हो गया, क्योंकि गेमिंग वीडियो बनाने के लिए मैंने इधर एक और ग्रीन स्क्रीन अटैच कर दी है, तो ये ग्रीन स्क्रीन मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। फिलहाल तो मैंने इसे साइड में कर दिया है, एक्चुअली पसीने के कारण आके स्टिक होता है टी शर्ट से, तो फिर मेरे साथ ग्रीन स्क्रीन भी आ जाती है, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यूजिंग रूल्स इन लॉजिक प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q कंजंक्शन निगेशन P। ये 2 स्टेप वाला सवाल है। देखो LHS उठाया आपने, LHS उठाया क्या है, P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसमें बाई कंडीशनल लॉ लगाओ। बाई कंडीशनल लॉ कहता है P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P, ठीक है। ये क्या लगाया आपने, बाई कंडीशनल लॉ। फिर इसमें कंडीशनल लॉ लगाओ, देखो ये हो गया निगेशन P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन P, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने क्या लगा दिया, आपने लगा दिया कंडीशनल लॉ। अब जरा ध्यान से देखना,
अगर मैं इसके पूरे के पूरे निगेशन को बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे निगेशन बाहर आने के बाद क्या होगा, अगर मैं यहाँ से निगेशन कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मैंने निगेशन बाहर निकाल लिया तो P से निगेशन हट जाएगा, डिसजंक्शन कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेशन Q। कंजंक्शन जो है वो डिसजंक्शन में कन्वर्ट होना तो चाहिए ना भाई, वो तो नहीं चेंज होना चाहिए। आई डोंट नो यार बुक में क्या दिया है, क्या शिट शॉट है, देख लेना आप लोग, फिलहाल मेथड तो वही है। फिर कंजंक्शन किया, फिर यहाँ से निगेशन कॉमन ले लोगे तो Q कंजंक्शन निगेशन P हो जाएगा, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जस्ट ये वाला केस चेक कर लेना। अब देखो ये कंजंक्शन डिसजंक्शन में कब कन्वर्ट होता, जब पूरा निगेशन में कॉमन लेता, मतलब पूरी तरीके से मैं निगेशन कॉमन लेता तो कन्वर्ट हो जाता, बट मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट से निगेशन कॉमन लिया और इस ब्रैकेट से निगेशन कॉमन लिया है, तो नहीं होना चाहिए ये चेंज। तो यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, ठीक है। और अगर नहीं यकीन हो रहा है तो हम लोग प्रूफ करके चेक कर लेते हैं ट्रुथ टेबल बना के, ठीक है। तो जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिलहाल मैं चेक करने जा रहा हूँ कि सही में हम लोगों का जो थिंकिंग है वो सही है या नहीं, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चेक कर लेते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। कैसे, ट्रुथ टेबल से देखो, पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, इस चीज का निगेशन, फिर क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, फिर इस चीज का निगेशन, फिर दोनों का डिसजंक्शन, ठीक है। जल्दी से चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 50 सेकंड की बात है, देख लो यार, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, निगेशन पी आ जाएगा एफ एफ टी टी, निगेशन क्यू आ जाएगा एफ टी एफ टी, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, इस चीज़ का इसके साथ हमें कंजंक्शन लेना है, तो ये आ गया एफ, ये आ गया टी, ये आ गया एफ, ये भी आ गया एफ, फिर इस चीज़ का निगेशन कर देना है तो टी एफ और टी टी, और क्यू कंजंक्शन निगेशन पी करना है हमें, क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, तो कंजंक्शन देखो ये आ जाएगा एफ, ये भी आ जाएगा एफ, ये आ गया टी, ये भी आ जाएगा एफ, फिर इस चीज़ का निगेशन कर लेना है तो टी टी एफ टी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों निगेशन का डिसजंक्शन करना है, ठीक है। इस चीज़ का इसके साथ हमें डिसजंक्शन करना है, तो देखो सारे टी 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 आ गए। अगर हम लोग डिसजंक्शन मान के चलेंगे तो ये देखो सारे टी 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 आ गए, जबकि आप पी डबल इम्प्लाइज क्यू का अगर ट्रुथ टेबल बनाओगे, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का, पी डबल इम्प्लाइज क्यू ऐसे आता है, टी एफ एफ टी आता है, ठीक है। बट क्या हो अगर मैं कंजंक्शन ले लूँ तो, अगर मैं यहाँ पे कंजंक्शन ले लूँ तो क्या होगा, देखो कंजंक्शन ले लूँ तो टी 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 हो जाएगा, टी एफ एफ हो जाएगा, टी एफ एफ हो जाएगा, टी 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 हो जाएगा। देखो ये चीज़ इससे मैच कर रही है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है डिसजंक्शन वो मैच नहीं कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक में गलत दे रखा है, ये एक्चुअली कंजंक्शन आएगा, ठीक है। और ये हम लोगों ने एक ही स्टेप में प्रूफ कर दिया, ठीक है। कुछ लोग हैंग हो गए, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, टेक्स्ट बुक में करेक्शन था, ये कंजंक्शन कर लो, बाई कंडीशनल ला लगाओ, कंडीशनल ला लगाओ, निगेशन कॉमन लो, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूजिंग रूल्स इन लॉजिक प्रूव द फॉलोइंग, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी। देखो आरएचएस उठा लो, क्योंकि आरएचएस ही उठा सकते हैं इसमें हम लोग, क्योंकि एलएचएस में क्या करोगे भाई उसमें, है ना। अब इसमें देखो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, पी कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, ठीक है। अब पी कंजंक्शन निगेशन पी की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, अब कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, मैंने पैटर्न बताया था ना, डीसीआई डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी। पी कंजंक्शन निगेशन पी क्या होता है, फॉल्स होता है, क्योंकि एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स ही होना है, फॉल्स डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी। यहाँ पे आपने क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब क्या लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। अगर किसी चीज़ का फॉल्स के साथ डिसजंक्शन है, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आता है, वही चीज़ आ जाती है, क्योंकि अगर ये चीज़ ट्रू हो गई तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा, ये चीज़ फॉल्स हो गई तो फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, मतलब फाइनल आंसर किस पे डिपेंड है, इसकी ट्रूथ वैल्यू पर, तो फाइनली यही आ जाएगा क्यू कंजंक्शन निगेशन पी। ये आपने लगा दिया आइडेंटिटी लॉ, और अब लगा दो कॉम्यूटेटिव लॉ, सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, कंफ्यूज मत होना, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, सीपी। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यार, सब सिंपल है, यूं ही हो रहा है यार, वो तो बुक भी हटाने की जरूरत नहीं, देखो 2 स्टेप में हो रहा है, देखो निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी। आरएचएस तो उठाओगे नहीं, इसमें एलएचएस ही उठाओगे, तो एलएचएस उठा लो, क्या करो ना, ये निगेशन अंदर भेज दो, तो क्या होगा, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू आ जाएगा, और ये हो गया डिसजंक्शन, ये हो गया निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है। अब देखो इसमें से निगेशन पी कॉमन ले लो, मतलब रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ठीक है, तो क्या बचेगा, निगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू, मतलब क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू आ जाएगा बेसिकली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है आपने। अब क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू की वैल्यू क्या आती है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कंजंक्शन, क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू की वैल्यू हमेशा टी आती है, ठीक है, तो निगेशन पी कंजंक्शन टी आ जाएगा,
ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर निगेशन पी आ जाएगा। आइडेंटिटी लॉ, किसी भी चीज़ के साथ अगर उसका कंजंक्शन है, किसी भी चीज़ का अगर टी के साथ कंजंक्शन है तो वही चीज़ फाइनली आ जाती है, तो निगेशन पी आ गया। अब लॉ लिख लेना यार, यहाँ पे कौन सा लॉ लगाए हो, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और लास्ट में आइडेंटिटी लॉ। सीरीज देख रहे हो यार, DCI डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, तो निगेशन पी कंजंक्शन टी, फाइनली निगेशन पी ही बचेगा। ये नहीं दिख रहा है, चलिए, तो हम लोगों का तीनों प्रूफ क्वेश्चन खत्म हुआ। अभी हम लोगों को निगेशन लिखना है, 4 का निगेशन। यार ये तो खटाखट हो जाएगा, टाइम कहीं नहीं जाएगा अब यार, स्विच सर्किट में भी यार जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर हम लोगों का ख़त्म होने आया यार, 3 दिन लग गए लॉजिक्स ख़त्म होने में, मतलब मुझे ख़त्म करने में बेसिकली। 3 जुलाई को मैंने शुरू किया था और आज है 4 जुलाई। 4 जुलाई है आज, मैंने कल शुरू किया, 2 ही दिन में ख़त्म कर दिया। फिर तो जो एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनको तो हवा ही नहीं लगेगी, 2 ही लेक्चर में उड़ा दूंगा, ठीक है, देखेंगे यार। चलो क्वेश्चन नंबर 11, मतलब एक ही दिन में उड़ा दूंगा उन्हें तो। यूजिंग रूल्स इन लॉजिक राइट द निगेशन, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर, ठीक है। तो निगेशन लिखते हैं इसका, चलो निगेशन। तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा, इसका निगेशन आ जाएगा निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर, ठीक है। सो निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक और चीज़ है यार, कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई बोलेंगे, सिंप्लीफाई कहाँ हो रहा है भाई, कहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है। एक चीज़ कर सकते हो क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दो यहाँ पे, निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर। तो निगेशन क्यू यहाँ से कॉमन आ गया और अंदर बचा निगेशन पी डिसजंक्शन आर, हो गया। चलो यही करवाना चाहते थे, तो ये लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अरे क्या किया मैंने, निगेशन क्यू कंजंक्शन को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, निगेशन पी डिसजंक्शन आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाया था, यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, निगेशन लगाया था ना, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर, इसका निगेशन लिखना है। तो निगेशन क्या आ जाएगा इसका, इसका निगेशन आ जाएगा निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन आर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन आर। तो सबसे पहले कंडीशनल लॉ लगा दो, तो निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन कंजंक्शन आर, इसका निगेशन आ जाएगा निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर, ये हुआ। तो ये आ जाएगा पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर, ठीक है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या लगाया, कंडीशनल लॉ, और यहाँ पे निगेशन लिया, ठीक है, यहाँ पे लिया निगेशन, तो निगेशन ऐसा आ गया, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। चलिए, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू और डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ठीक है। अब देखो क्या देखोगे, यहाँ पे निगेशन लेना है ना, चलो निगेशन ले लेते हैं। निगेशन लिया हमने, ये पूरा का पूरा निगेशन लगा दिया, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। तो ये जब निगेशन अंदर जाएगा तो पी से हट जाएगा और क्यू पर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, मुझे नहीं लगता ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो छोड़ दो यहीं पे, बात खत्म। चलो, तो निगेशन वाला पार्ट भी खत्म हुआ यार। अब हम लोगों का स्विच सर्किट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले स्विच सर्किट बना लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। चलिए, तो ये स्विच सर्किट हम लोगों का दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि S1 क्या होता है, P क्या होता है, लेट P होता है स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच, अरे यार स्विच लिख दिया, एस हटा दो तो छुड़े लो, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है, ये होता है हमारा P। और Q क्या होता है, Q होता है स्विच S2 इज क्लोज्ड। और R क्या होता है, फिर स्विच लिख दिया, देखो नीचे C है, ठीक है। अच्छा, R क्या होता है, स्विच S3 इज क्लोज्ड। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखो, सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्योंकि हमें इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है और इसका स्विचिंग टेबल बनाना है, ठीक है। तो स्विचिंग टेबल की खास बात क्या होती है कि T की वैल्यू 1 से रिप्लेस हो जाती है और F की वैल्यू 0 से रिप्लेस हो जाती है, बस बाकी सब वही रहता है, ठीक है। सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो S1 है S2 है, मतलब P है और Q है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे आ गया P कंजंक्शन Q, ठीक है। सबसे पहली बात, जितनी ब्रांचेस रहे ना उतना ब्रैकेट बना दो, तो 1 2 3 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे S1 डैश है, S1 डैश मतलब स्विच S1 इज ओपन, मतलब P का निगेशन है यहाँ पे, तो निगेशन P। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में रहते हैं तो डिसजंक्शन आता है,
ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, ठीक है। और ये S2 डैश है, S2 डैश है मतलब निगेशन Q है, और S1 क्या है, S1 तो हमारा P है, और दोनों सीरीज में है, इसीलिए कंजंक्शन, और ये डिसजंक्शन। तो ये सर्किट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और अब इसके लिए हमें स्विचिंग टेबल बनाना है, तो स्विचिंग टेबल बना लेते हैं, क्या बड़ी बात है। स्विचिंग टेबल कैसे होगा, देखो P Q, P कंजंक्शन Q, निगेशन P, P कंजंक्शन Q का डिसजंक्शन निगेशन P के साथ, फिर P कंजंक्शन Q का डिसजंक्शन निगेशन P के साथ, डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q के साथ, ठीक है। यहाँ पे निगेशन Q भी ले लो, ज़्यादा हो गया ना बवाल। देखो यहाँ पे निगेशन P, यहाँ पे निगेशन Q, फिर P कंजंक्शन निगेशन Q, फिर P कंजंक्शन Q, ठीक है। बस थोड़ा सा मुझे पता है कंजस्टेड हो गया है, ठीक है यार। हाँ तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, 1 0 में खेलना है बेसिकली, ठीक है। नहीं समझ में आया तो क्या, पेंसिल से TTFF में सॉल्व करने का, फिर उसके ऊपर पेन से जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ 1 लिखो, जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ 0 लिखो, फिर रफ कर दो। तो आप बोलोगे यही करते रहेंगे क्या? करना तो पड़ेगा ना भाई, सब कुछ थोड़ी अच्छा लगता है। निगेशन P हो जाएगा 0 0 1 1, निगेशन Q हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है। P कंजंक्शन निगेशन Q मतलब इसका इसके साथ कंजंक्शन, तो ये 0 ये 1 ये 0 ये 0। अच्छा अब हमें लेना है P कंजंक्शन Q मतलब इन दोनों का कंजंक्शन, तो 1 0 0 0। P कंजंक्शन Q का डिसजंक्शन निगेशन P के साथ मतलब इन दोनों का डिसजंक्शन, तो 1 0 1 1, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब इन दोनों का हमें ले लेना है डिसजंक्शन, ठीक है। तो 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्विचिंग टेबल। अब मैं देख लेता हूँ एक बार सही बनाया है कि नहीं, क्योंकि 1 0 में हो सकता है मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 सही है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। S1 S2 S1 S3, देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ यार ये कैसे सॉल्व करेंगे, करेंगे सॉल्व, देखो अच्छे से सॉल्व करेंगे। हाँ तो सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड है, सबसे पहले S1 S2 S3 लिख दो, P स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q स्विच S2 इज क्लोज्ड। भाई स्विच क्यों लिख रहा हूँ मैं, स्विच क्यों लिख रहा हूँ, लगा लेना यार, तुम सही कर लेना, ठीक है। इज क्लोज्ड, सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अब जरा ध्यान से देखो, S1 S2 पैरेलल में है तो मतलब ये है P डिसजंक्शन Q, ठीक है। S1 S3 पैरेलल में है मतलब ये है P डिसजंक्शन R, और ये दोनों सी चीजें आपस में कैसी हैं, सीरीज में है, इसका मतलब कंजंक्शन। सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसका हमें क्या बनाना है, स्विचिंग टेबल। देख लो स्विचिंग टेबल, स्विचिंग टेबल नहीं स्विचिंग टेबल ठीक है। देखो कैसे, P Q R, P डिसजंक्शन Q, P डिसजंक्शन R, फिर दोनों का कंजंक्शन। ढंग से लिख देता हूँ, देखो TT FF TF TF, P डिसजंक्शन Q, देखो ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T, ये भी T, और ये F और ये F। P डिसजंक्शन R, देखो ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T, ये भी T, ये भी T, ये F, ये भी T, ये F, ठीक है। अब इन दोनों का कंजंक्शन T T T T T T T T F F F, ठीक है। 5 T और 3 F, दैट्स इट। देख लो यार, मतलब मैं देख लूँ एक बार सही है नहीं, ठीक है। अरे भाई साहब मैंने TTFF में खेल दिया, सॉरी यार मैंने TTFF में खेल दिया है। आप लोग यार 1 1 0 0 में खेल लेना, ठीक है। अब यार क्या इरेज करूँ, TT की जगह 1 1 कर लेना और FF की जगह 0 कर लेना, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये लिख दिया, अब इसके बाद आप लोगों को इसका बनाना है क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको आप लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब जो भी बूलियन एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, ये जो लॉजिक्स में हम लोगों को मिलते हैं ना, P कंजंक्शन निगेशन Q ये वो, उनको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उन बूलियन एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक्स, ठीक है।
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब देखो मैंने बोला जितने पैरेलल में उतने ब्रैकेट बना लो, 1 2 3, ठीक है। S1 S2 डैश, S1 है P, S2 डैश है निगेशन Q, और Q की दोनों सीरीज में है तो कंजंक्शन। S1 डैश मतलब निगेशन P, और S2 है Q क्योंकि दोनों सीरीज में है तो कंजंक्शन। S1 डैश है, S2 डैश है मतलब निगेशन P है, निगेशन Q और दोनों सीरीज में तो कंजंक्शन, और फिर दोनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल में है तो डिसजंक्शन। तो ये पूरा का पूरा खेल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच में क्या लग रहा है, इसके और इसके बीच में लग रहा है रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो हमने कंजंक्शन निगेशन Q कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा P डिसजंक्शन निगेशन P, ठीक है। डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, हमने क्या लगाया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ से निगेशन Q कंजंक्शन हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा P डिसजंक्शन निगेशन P। अब P डिसजंक्शन निगेशन P हमेशा ट्रू होगा, तो ट्रू कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब क्या लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे T कंजंक्शन निगेशन Q है, तो किसी भी चीज का उसके साथ कंजंक्शन होता है तो वही चीज आ जाती है। तो ये आया निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, ठीक है। ये हमने लगा दिया आइडेंटिटी लॉ। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन P, और फिर कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन Q, ठीक है। इस चीज की वैल्यू तो ट्रू रहेगी, और वो ट्रू वैल्यू जो है वो इसके साथ कंजंक्शन में मिलके गायब हो जाएगी। मतलब क्या, देखो यहाँ पे हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब लगेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, और फिर उसके बाद वही आइडेंटिटी लॉ लग जाएगा, ठीक है। निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन T आया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा है तो इसके कारण ये T बन गया। अब कंजंक्शन है तो आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन P, तो ये क्या लगाया हमने आइडेंटिटी लॉ, देखो DCI और कॉम्यूटेटिव लॉ, तो निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। ये लगा दिया कॉम्यूटेटिव लॉ। समझ रहे हो ना, ये कॉम्यूटेटिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, तो समझना चाहिए। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ये देयरफॉर सिंप्लीफाइड सर्किट कैसा हो गया। अब बनाना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। सिंप्लीफाइड सर्किट को ड्रॉ करना भी आना चाहिए। देखो कैसे, सबसे पहले ये देखो, ये डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन है तो इसका मतलब पैरेलल में है, तो ऊपर एक सर्किट है और एक सर्किट नीचे है, ठीक है, और दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक लैंप के साथ बना दो, लैंप कोई भी, ठीक है, ये बना दिया हमने, देख लो यार जो भी है। ओके, सो P S1 है तो ये आ गया S1 डैश, और ये क्या है S2 डैश, खत्म। यही तो है सिंप्लीफाइड सर्किट, और कुछ है क्या, नहीं है ना। तो देख लेते एक बार, सही है क्या, S1 डैश S2 डैश, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट था। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, जिसने सॉल्व कर लिया ना समझ लो भाई वो दिमाग लगा लेता है। अब इसमें क्योंकि यार 5 स्विचेस हैं तो हमें P Q R S T भी अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्विचेस 3, यहाँ पे स्विचेस 4, और यहाँ पे स्विचेस 5 में लिखना नहीं चाहता क्योंकि अभी मिटाना ही है। स्विचेस 3 इज क्लोज, स्विचेस 4 इज क्लोज, स्विचेस 5 इज क्लोज्ड। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पहले करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इसको, देखो सबसे पहले ये 4 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, तो 4 ब्रैकेट्स बना लो, 4 ब्रैकेट्स बना लिया, ठीक है। अब देखो, अच्छा 4 ब्रैकेट्स मत बनाओ, क्यों, फालतू में लेंदी लगेगा। समझ लो कि आपने बना लिया है। S1 S2 सीरीज में है मतलब P कंजंक्शन Q, फिर देखो ये पैरेलल आया तो डिसजंक्शन, S3 क्या है R, तो निगेशन R, फिर से पैरेलल मतलब फिर से डिसजंक्शन, फिर से निगेशन S, फिर से डिसजंक्शन, फिर निगेशन T। मेरी बात समझे, P कंजंक्शन Q सीरीज में था, ठीक है, ऐसा समझो। देखो चलो जैसा आप बोलते हो वैसे ही करते, 4 ब्रैकेट बनाते, 4 ब्रैकेट बना लिया, ठीक है, 4 ब्रैकेट बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो S1 S2 सीरीज में तो P कंजंक्शन Q, फिर S3 मतलब निगेशन R, S4 मतलब निगेशन S, S3 S5 मतलब निगेशन T, फिर सबके बीच में डिसजंक्शन क्योंकि सब पैरेलल में है, ठीक है। तो बात तो वही होगी ना। अच्छा, अब इसको मैं ब्रैकेट को रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाइड सर्किट नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन R, डिसजंक्शन निगेशन S, डिसजंक्शन निगेशन T, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट। फिर ये चीज इसके साथ सीरीज में तो कंजंक्शन। अब ये पूरा खेला करो, देखो S1 S2 सीरीज में तो P कंजंक्शन Q, ठीक है, फिर डिसजंक्शन S3 S4 S5 भी सीरीज में है तो R कंजंक्शन S कंजंक्शन T, ठीक है, ये ऐसा शॉर्ट है। अच्छा, अब देखो बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल, एक छोटी सी ट्रिक करनी है और आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, P कंजंक्शन Q, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो R S T है ना, अच्छा देखो ध्यान से देखो, P कंजंक्शन Q,
मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निगेशन कॉमन ले लेता हूँ। तो डिसजंक्शन मैंने निगेशन जैसे ही कॉमन लिया, ये बन गया आर कंजंक्शन एस कंजंक्शन टी बन गया, फिर ये कंजंक्शन, फिर ये पी कंजंक्शन क्यू, फिर डिसजंक्शन आर कंजंक्शन एस कंजंक्शन टी। ठीक है, अब आर कंजंक्शन एस कंजंक्शन टी यहाँ भी है, आर कंजंक्शन एस कंजंक्शन टी यहाँ भी है। फर्क ये है कि यहाँ पे निगेशन के साथ है, यहाँ पे निगेशन के साथ नहीं है। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, यहाँ पे आपने खैर डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है, यहाँ पे आप लगाया है डी मॉर्गन्स लॉ, तो डेल लिख दिया मैंने, समझ जाना डी मॉर्गन्स लॉ, ये डैम लॉ। ओके, सो पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन में कॉमन ले लेता हूं, तो पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन मैंने कॉमन ले लिया, तो आर कंजंक्शन एस कंजंक्शन टी का जो कंजंक्शन होगा निगेशन आर कंजंक्शन एस कंजंक्शन टी से, ये बचा यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो ना कि आर कंजंक्शन एस कंजंक्शन टी एक क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। ठीक है, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे बचा निगेशन एक्स और ये डिसजंक्शन, सॉरी डिसजंक्शन तो हमने ले लिया ना यहाँ पे कॉमन, थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं। देखो ये चीज हमने कॉमन ली है, ये चीज हमने कॉमन ली है। ठीक है, तो बचा क्या, निगेशन एक्स और यहाँ पे कंजंक्शन, ये पूरा एक्स, तो निगेशन एक्स कंजंक्शन एक्स ये बचा। ठीक है, और वो एक्स क्या था, आर कंजंक्शन एस कंजंक्शन टी था, तो रिप्लेस कर दो। वो मैं आपको बताने के लिए बस कर रहा था। ठीक है, और एक बात बताओ, किसी भी क्वांटिटी का अगर उसी के निगेशन के साथ हम कंजंक्शन ले लें तो आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। राइट, ये बचा पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन एफ, ये क्या लगाया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और यहाँ पे क्या लगाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया, कॉम्प्लीमेंट लग गया, अब क्या लगेगा, आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ से ये सिर्फ यही बचेगा पी कंजंक्शन क्यू। तो हमारे सिंप्लीफाइड सर्किट में सिर्फ पी कंजंक्शन क्यू आएगा, इसका मतलब ये रहा S1 और ये रहा S2। बाहर बारिश शुरू और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, खत्म, सिंप्लीफाइड सर्किट है यही। ये क्या है आपका सिंप्लीफाइड सर्किट है सेल। क्लियर, समझ में आ गया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला, ठीक है, पहले में इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है कि दोनों सर्किट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली हमें करना क्या पता है, दोनों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है, फिर देखना है दोनों के ट्रुथ वैल्यू सेम आ रहे या नहीं आ रहे, मतलब ट्रुथ टेबल से ही हमें करना है। ठीक है, और एक तरीके से आप कर सकते हो, रूल्स लगा के कर लो, मतलब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखो, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लगो, रूल्स लगा दो लॉजिक्स के, वो ज्यादा आसान है। तो ट्रुथ टेबल आई थिंक आप लोग कर सकते हो। तो आपको अगर ये नहीं जमता है तो आप ट्रुथ टेबल करना, मैं रूल्स से करता हूँ। ठीक है, चलो सॉल्व करता हूँ मैं। देखो पहले मैं स्विच बना लेता हूँ। देखो ट्रुथ टेबल से इसलिए नहीं जाना चाहता, बहुत लेंदी हो गया यार, और सिंपल भी आप लोग कर सकते हो ना ट्रुथ टेबल से, तो क्यों ना वो बताया जाए जो हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जो हर कोई कर सकता है वो तो आप भी जानते होगे, जो हर कोई नहीं कर सकता वो आप नहीं जानते ना, वो तो सिर्फ मैं जानता हूँ इस चैप्टर में। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमें इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। ठीक है, सो दिस सर्किट 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सर्किट 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये देखो P है। ठीक है, ये पहले लिख लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आना, वो हर क्वेश्चन में कॉमन है तो इसीलिए मैंने वहीं पे झोंक दिया है। ठीक है, P कंजंक्शन, क्योंकि सीरीज है यहाँ पे, कंजंक्शन S2 S3 मतलब Q डिसजंक्शन R। अरे भाई S2 S3 पैरेलल में है तो Q डिसजंक्शन R, ये दोनों सीरीज में है तो कंजंक्शन। ठीक है, अब इसको देखो, सर्किट 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहां पे लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P कंजंक्शन कॉमन ले लिया, आ गया Q डिसजंक्शन R, बात खत्म। इसको दे दो नंबर 3, इसको दे दो नंबर 3, इसको दे दो नंबर 4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो फ्रॉम 3 and 4 we can say that both circuits are, both circuits, ये आपका सर, ये किट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं यार, बहुत ही सिंपल चीज है कि नहीं। कोई भी एक लो और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है लगाओ, वरना दोनों का ट्रुथ टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल बना के बोल दो कि दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इसलिए दोनों के स्विच सर्किट भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, अब खाली 3 ही क्वेश्चन बचे यार, टाइम नहीं लगा इसमें यार, मुझे लगा इसमें ज्यादा टाइम जाएगा। ओके, देखते हैं। S1 S2 S1 S3, S1 S2 S1 S3।
S1 S2 S1 S3, ठीक है। और इसका S1 S2 S3, ठीक है। डैश वैश कहीं पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सर्किट 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको? P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन R, है ना। कैसे? देखो P Q दोनों कैसे है? पैरेलल में, तो P डिसजंक्शन Q, P R दोनों कैसे पैरेलल में, तो P डिसजंक्शन R। और ये दोनों चीजें कैसी है? सीरीज में, तो ये दोनों चीजें कैसी हो जाएंगी? कंजंक्शन में, ठीक है। चलो सर्किट, इसको दे दो सर्किट नंबर 2, पहले ये लिख लेना और इसमें P Q R, हाँ सब है। सर्किट 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये देखो P है, फिर डिसजंक्शन, फिर यहाँ पे Q कंजंक्शन R आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सीरीज में ना, तो सीरीज में है तो Q कंजंक्शन R आ जाएगा, और ये सिर्फ P है और ये दोनों चीज पैरेलल में, तो ये आ गया। अच्छा, अब की क्या करना है? अब की इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। देखो P डिसजंक्शन कॉमन लिया तो Q कंजंक्शन R आ गया। तो फ्रॉम 3 and 4 यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? आपने लगा दिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते ही फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से दैट बोथ सर्किट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्या यार फालतू में दिमाग खराब कर रहे हो, है ना, टाइम वेस्ट काहे को करने का। हो गया ना यार, एक सिंपल मेथड करना था, हो गया। आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 15 कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट देना है जिसमें मिनिमम स्विचेस हो, मतलब बेसिकली आने वाले 2 क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? स्विचिंग टेबल बनाना है, ठीक है। तो 15 16 में बेसिकली हमें सिंप्लीफाई ही करना है। ये 15वां क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखो 4 लोग पैरेलल में है तो 4 ब्रैकेट्स बना लो, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, पहाड़ चढ़ने वाली आदत गई नहीं मेरी, यहाँ ठीक है, सही है। चलो P Q निगेशन P, तो P Q निगेशन P, सब कुछ सीरीज में, कंजंक्शन कंजंक्शन, निगेशन P Q R, P Q R, P निगेशन Q R, ठीक है। सीरीज में है तो सब कंजंक्शन में, कंजंक्शन 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 कंजंक्शन, और क्योंकि चारों चीजें पैरेलल में है तो सबके बीच में आ जाएगा डिसजंक्शन, ठीक है। इतना बड़ा सा ये क्वेश्चन है हम लोगों का, ये कैसे सॉल्व होगा? देखो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, बस हमें करना क्या है, ध्यान से यहाँ पे देखना और कुछ कॉमन चीजें ढूंढनी है। जैसे कि मुझे भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। ओके, P कंजंक्शन Q है यहाँ पे और P कंजंक्शन Q है यहाँ पे, इससे बात नहीं बन रही है क्योंकि P कंजंक्शन Q से क्या होगा? कुछ नहीं। अच्छा, सोचते हैं कंजंक्शन R यहाँ से बाहर ले लें तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। कंजंक्शन R अगर वहां से हम लोग बाहर ले लें तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं और इन दोनों को हम लोग एसोसिएटिव लॉ से इस साइड ले लेते हैं, ठीक है। देखो P कंजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P। अच्छा देखो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। P कंजंक्शन निगेशन P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P कंजंक्शन निगेशन P की वैल्यू F हो जाएगी। P कंजंक्शन निगेशन P की वैल्यू F हो जाएगी, और F कंजंक्शन Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? F कंजंक्शन Q की वैल्यू फाइनली F ही हो जाएगी, क्योंकि Q को ट्रू रहने दो, Q को फॉल्स रहने दो, वो तो हमेशा फॉल्स ही आना है ना। तो बेसिकली इस पूरे स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? एट द एंड फॉल्स हो गई, F, ठीक है। और कोई ऐसा हो रहा है? यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा फॉल्स हो गया। अच्छा, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है पहले, ठीक है। देखो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। P कंजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, बाकी सब कॉपी करो। निगेशन P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन R। यहाँ पे आपने लगाया है एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब P कंजंक्शन निगेशन P आपका हो गया F कंजंक्शन Q, डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन R, और यहाँ पे आपने लगाया है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये आपने लगाया है कॉम्प्लीमेंट लॉ। और अब आप लगाने जा रहे हो आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि F कंजंक्शन Q F हो जाएगा, तो F डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन R। यहाँ पे आपने लगाया है आइडेंटिटी लॉ, ओके। आइडेंटिटी लगाया, हाँ आइडेंटिटी। अच्छा,
एफ के साथ इस पूरी चीज का डिसजंक्शन है, तो अभी एफ को वहीं पे रहने दो, क्योंकि इस पूरी चीज को जब तक हम लोग नहीं सॉल्व कर लेते तब तक एफ के साथ टच करना आई डोंट थिंक सही है, ठीक है, या फिर कर लिया जाए, क्योंकि हर जगह पे देखो डिसजंक्शन ही है, तो एफ के साथ अगर डिसजंक्शन है तो फाइनली एफ गायब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से आइडेंटिटी लॉ लगा दिया और ये सिंप्लीफाई होके ऐसा हो गया। ठीक है, हमने फिर से आइडेंटिटी लॉ लगा दिया। अच्छा ठीक है, देखो अब तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग देखो कंजंक्शन आर कंजंक्शन आर कंजंक्शन आर दिख रहा है, ठीक है, तो कंजंक्शन आर कॉमन ले सकते हैं। हाँ हम लोग ये भी कर सकते हैं, देखो क्यू कंजंक्शन आर क्यू कंजंक्शन आर, ऐसा करते हैं ना, क्यू कंजंक्शन आर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्यू कंजंक्शन आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा निगेशन पी, यहाँ पे कंजंक्शन के साथ निगेशन पी डिसजंक्शन पी बचा, ठीक है, और डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर यही बचा, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने क्यू कंजंक्शन आर पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है। अब पी डिसजंक्शन निगेशन पी क्या हो जाएगा, ट्रू, तो ट्रू कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। और टी के साथ किसी भी चीज का डिसजंक्शन लो वही चीज आ जाती है, तो यहाँ पे हो गया ये आइडेंटिटी लॉ, तो क्यू कंजंक्शन आर डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर, ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अच्छा अब क्या हो रहा है भाई, अब यहाँ पे कंजंक्शन आर कॉमन आ रहा है, तो उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ठीक है, तो क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है तो कॉम्प्लीमेंट लॉ भी लगेगा, बट फिलहाल यहाँ पे एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ठीक है, कंजंक्शन आर, फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा है तो कॉम्प्लीमेंट भी लगेगा, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ लगेगा तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो ये हो गया कंजंक्शन टी कंजंक्शन आर, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब देखो क्यू डिसजंक्शन पी का टी के साथ जब हम लोग कंजंक्शन लेंगे तो आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन आर, तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब थोड़ा सा कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दो, तो मैं क्वेश्चन मिटा दूं, क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हो ही गया यार, अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देखो क्यू डिसजंक्शन पी को मैं पी डिसजंक्शन क्यू लिख देता हूँ, और साथ ही में कंजंक्शन आर, ये हमने लगा दिया कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब सर्किट बना लो, सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट, ठीक है, सो पी क्यू आर, ठीक है, ये हो गया S3, ये हो गया S2, ये हो गया S1, सिंपल, ऐसे सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या तूफान था, क्या बला थी, ठीक है, बस आपको यार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने आ गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाने आ गया, एक बार आप लोगों को रूल्स से खेलना आ गया ना, ऐसे होंगे क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, इतना सुंदर लिखा था तो मैंने सोचा यार मिटाने से पहले एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को अंदर खुजली मची हो कि यार समझ में नहीं आया। देखो पी कंजंक्शन निगेशन पी, पी कंजंक्शन निगेशन पी को मैंने सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ लगा के साथ में लिखा, फिर पी कंजंक्शन निगेशन पी फॉल्स हो गया, वो सब वैसा ही चल रहा है, वो सब वैसा ही चल रहा है, ठीक है, चलने दो। पी कंजंक्शन निगेशन पी फॉल्स हो गया, कंजंक्शन क्यू, फिर एफ कंजंक्शन क्यू हो जाएगा एफ आइडेंटिटी लॉ से, और एफ के साथ किसी का भी डिसजंक्शन लो वही चीज आती है, तो यहाँ से ये ब्रैकेट गायब हो गया। अब वो जो 3 ब्रैकेट बचे थे उन्हें हमें सॉल्व करना है, तो हमने देखा क्यू कंजंक्शन आर दो जगह पे आ रहा है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से उन्हें कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, पी जिसकी वैल्यू होती है टी, और टी के साथ किसी भी चीज का कंजंक्शन हो तो वही चीज आ जाती है, तो बेसिकली ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए, इतना हो गया, और तीसरा ब्रैकेट चलता आ रहा था, अब यहाँ पहुंचा है। अब इसमें से हमें कंजंक्शन आर कॉमन दिखा, ठीक है, और साथ ही में कंजंक्शन आर हमने कॉमन लेके क्यू के साथ डिसजंक्शन ले लिया इस पी कंजंक्शन निगेशन क्यू का, ठीक है। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, कई सारे लोग क्या करते हैं ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो एक बार और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की जगह क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू हो जाएगा उनसे, और वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और फिर फॉल्स के साथ इसका डिसजंक्शन पी ही बचेगा, तो उनका सिंप्लीफाइड सर्किट में पी कंजंक्शन आर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, तुमने जब कंजंक्शन आर कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्यू है, लेकिन यहाँ पे पी कंजंक्शन निगेशन क्यू है, ठीक है, तो इस पूरे के साथ आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोबारा लगेगा, तो क्यू डिसजंक्शन पी और क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू, और बीच में ये कंजंक्शन, फिर ये सॉल्व होकर टी हो गया, टी गायब हो गया, फिर ये बचा, तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो देखो S1 डैश मतलब निगेशन P, S2 मतलब डिसजंक्शन Q, फिर डिसजंक्शन क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है, ये सब एक ही कनेक्शन है, ऐसा मत सोचना अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले सोचा था यार कि ये शायद अलग अलग कनेक्शन है, ऐसा कुछ है नहीं, सब पैरेलल ही है। S1 S2 डैश मतलब P डिसजंक्शन निगेशन Q, फिर डिसजंक्शन
और फिर पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, तो कोई सीरीज वाला यहाँ पे शॉर्ट ही नहीं था। अच्छा, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसमें बोला है सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओ। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन क्यू, तो इन दोनों में से मैं डिसजंक्शन क्यू कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा निगेशन पी डिसजंक्शन पी, और यहाँ पे डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। हमने क्या लगाया, हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिसजंक्शन क्यू हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से हमने डिसजंक्शन क्यू कॉमन ले लिया, तो बचा निगेशन पी डिसजंक्शन पी। ठीक है, अच्छा पी डिसजंक्शन निगेशन पी क्या होता है, टी होता है, तो टी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ये भी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अच्छा सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा अब क्या करें, करना क्या है, टी वी क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्यू डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ये भी आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नहीं आइडेंटिटी लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं फिर से, और क्या कर सकते हैं, क्यू डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू, यहाँ पे हमने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्यू डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यहाँ पे आपने लगा दिया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो क्यू डिसजंक्शन पी का हम लोगों को डिसजंक्शन लेना है टी के साथ, तो भाई टी के साथ किसी भी चीज का डिसजंक्शन ले लो, फाइनली टी ही आएगा। ये तो बवाल हो गया, ये आपने लगाया आइडेंटिटी लॉ। बवाल कैसा, बवाल ऐसा कि भाई हमें फाइनली कुछ सर्किट मिला ही नहीं है, तो जब कोई सर्किट नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि सर्किट में तुम इन स्विचेस को कैसे भी लगा दो, करंट हमेशा फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि सर्किट आपका कुछ ऐसा है, एल ये आपका बल्ब, ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कोई स्विच ही नहीं है इसमें, सो यहाँ पे लिख सकते हो करंट विल ऑलवेज फ्लो, करंट विल ऑलवेज फ्लो। ठीक है, करंट विल ऑलवेज फ्लो। अच्छा ये देखा, ध्यान से देखो, ये टी हुआ, ये डिसजंक्शन क्यू हुआ, ये डिसजंक्शन ये हुआ। ठीक है, टी के साथ इसका डिसजंक्शन गायब हो गया। अब क्यू के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इन दोनों को ओपन किया, फिर क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू आ गया टी, और ये हो गया क्यू डिसजंक्शन पी। अब टी के साथ किसी भी चीज का डिसजंक्शन ले लो, वो टी ही आएगा आखिरी में। ठीक है, एट दी एंड ये हो गया आइडेंटिटी लॉ से। तो सिंपल है यार, ऐसा कुछ हो जाए कभी तो हैंग मत हो जाना। अच्छा देखो एफ भी आ सकता था, अगर एफ आ जाता तो उसका सेंस क्या था पता है, कि करंट कभी फ्लो ही नहीं होगा, करंट कभी फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यार, 17th क्वेश्चन। सिंपल है 17th क्वेश्चन भी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा शायद। ये सिंप्लीफाई तो नहीं करना है ना, खाली कंक्लूजन लिखना है ट्रुथ टेबल बना के, तो यार सिंपल है, फिर तो सिंप्लीफाई नहीं करना है तो सिंपल है। ठीक है, S1 S2 डैश S3 डैश, S1 S2 डैश S3 डैश, S1 S2 S3। ठीक है, ये L ये ठीक है, क्या था यहाँ पे, S1 S2 डैश S3 डैश, S1 S2 S3। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सर्किट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल। ठीक है, राइट योर कंक्लूजन फ्रॉम द स्विचिंग टेबल। ओके, तो सबसे पहले इसका हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट P हो गया वो, Q हो गया वो, R हो गया वो। समझ गए ना क्या, ये S3 के लिए, S2 के लिए, S1 के लिए। समझ जाओ यार, समझने वाले समझ गए। ठीक है, जो नहीं समझो ना समझ, आगे बढ़ते हैं। S1 S2 डैश S3 डैश सब पैरेलल में है, तो P डिसजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन R। ठीक है, अब कंजंक्शन इस सीरीज के साथ, S1 क्या है P, और फिर डिसजंक्शन इस पूरे के साथ S2 R। समझ गए, चलो सो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल है यार। देखो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो। अच्छा ठीक है, इसको मैं यहां लिखता हूं, सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दोनों लोग सीरीज में है। ठीक है, सबसे पहले ये तीनों लोग पैरेलल में है, तो 3 ब्रैकेट बना लो। ओके, S1 क्या है P, S2 डैश क्या है निगेशन Q, S3 डैश क्या है निगेशन R।
और तीनों पैरेलल में है तो तीनों के बीच में क्या आएगा, डिसजंक्शन। ठीक है, अब कंजंक्शन S1 क्या आएगा, P, और ये हो गया डिसजंक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा अब ये दोनों सीरीज में, ये आ जाएगा Q कंजंक्शन R। अब देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जैसे डी मॉर्गन लॉ लगाओगे ना, ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखो P डिसजंक्शन, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाया तो ये आया Q कंजंक्शन R, और ये कंजंक्शन, और ये P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो आपने क्या लगाया, आपने लगाया डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ। अब देखो P डिसजंक्शन इन दोनों जगहों से अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे बचेगा Q कंजंक्शन R डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R। ये तो वही बात होगी, X डिसजंक्शन निगेशन X। यहाँ पे आपने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इन दोनों का डिसजंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, हमेशा T ही आएगा। तो एट द एंड सब कुछ डिपेंड करेगा P पे। सॉरी डिसजंक्शन निगेशन, हाँ T ही आएगा, P डिसजंक्शन T। अरे यार डिसजंक्शन है या कंजंक्शन है, यहाँ कंजंक्शन आएगा ना गाइस। सॉरी देखो, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। जब मैंने P डिसजंक्शन कॉमन लिया तो यहाँ कंजंक्शन आएगा ना, ये वाला कंजंक्शन। तो X कंजंक्शन निगेशन X, आइडेंटिटी लॉ से ये वैल्यू हमेशा F आएगी, तो P डिसजंक्शन F। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, और फिर आइडेंटिटी लॉ से P डिसजंक्शन F हमेशा T ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंक्लूजन लिखने भी बोल रहा है, तो फिलहाल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन यही हो जाएगा यार कि सिंप्लीफाइड सर्किट P भी वैसा ही वर्क कर सकता है। ठीक है, स्विच S1 नहीं, दिस सर्किट कैन वर्क एज सेम विथ स्विच S1। ठीक है, देख लेते हैं यार पीछे कंक्लूजन कैसा लिखा है, वैसा लिख लेना यार जैसा कंक्लूजन है, बाकी टूटा फूटा भी लिख के आओगे ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, स्विचिंग सर्किट इज इक्विवेलेंट टू अ सिंपल सर्किट विथ ओनली वन स्विच S1। ठीक है, देखो कैसे, दिस सर्किट is equivalent to a switching circuit with only one switch S1। ठीक है, सिर्फ एक स्विच S1 के साथ ये इक्विवेलेंट है। कौन ये, क्यों, यहां से देखो ना, सिर्फ P के साथ इक्विवेलेंट है, और P क्या है, S1 स्विच। ठीक है, अच्छा इसका ट्रुथ टेबल भी बनाना था, बना लोगे, बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, बना देते हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो उसके लिए मुझे सर्किट मिटाना पड़ेगा, तो इसका स्विचिंग टेबल अब मुझे आपके लिए बनाना है। ओके भाई, ठीक है, बना देते हैं। आखिरी काम यार कर देते हैं, आखिरी बार बना रहे हैं। ठीक है, स्विचिंग टेबल, P Q R निगेशन P नहीं है, निगेशन Q निगेशन R, P नहीं, निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन R, P डिसजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन R। ठीक है, और फिर Q कंजंक्शन R, इस चीज को कर दो पार, Q कंजंक्शन R, फिर P के डिसजंक्शन के साथ Q कंजंक्शन R, फिर उसके बाद इन दोनों का कंजंक्शन। चलो शुरू करते हैं, प्रॉपर बनाएंगे भाई, आखिरी बार बना रहे हैं। ठीक है, TT, फिर से वही गलती नहीं करता मैं, सब सोच रहे थे फिर से TT लिखेगा, ना 1100 1100 10 10 10 10 निगेशन Q क्या आ जाएगा, 00 11 00 11, निगेशन R क्या आ जाएगा, 01 01 0। गाइस ओल्ड इशू, स्टोरेज के चलते कैमरा ऑफ हो गया था। फिलहाल देख लो, निगेशन Q डिसजंक्शन R ये आ गया, और P के साथ जब हम लोगों ने इसका डिसजंक्शन लिया तो 1 1 1 1 1, और ये दोनों 0 हो गया था तो 0, और ये तीनों 1 आ गया। ठीक है, अब Q कंजंक्शन R, तो ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, अच्छा Q कंजंक्शन R के साथ P का डिसजंक्शन, तो ये 1 1 1 1 1, 4 तो 1 आना ही है, फिर 1 फिर तीनों 0। अब इस चीज का और इस चीज का हमें कंजंक्शन लेना है। ठीक है, कंजंक्शन ले लेते हैं, देखो 1 1 1 1 1 और 0 0 0 0। तो देख रहे हो आप लोग, जो ये फाइनल सर्किट है, फाइनल जो कॉलम है, अरे भाई साहब क्या ही मिटाया है, ये फाइनल कॉलम जो है ये P के कॉलम से मैच कर रहा है, और देखो लॉ से भी हमारा P के ही कॉलम से मैच किया। तो वही कंक्लूजन है यार कि ये स्विच वैसे ही काम करेगा जैसे एक स्विच S1 लगाने से काम करेगा। ठीक है, हो गया ये आप लोगों का।
तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर 12th का खत्म होता है लॉजिक्स। डिफरेंशिएशन बहुत पहले ही करा चुका था मैं, तो लॉजिक्स खत्म होता है नई जर्नी का पहला चैप्टर। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो शुरू करेंगे हम लोग मैट्रिक्स, बेसिक से शुरू करेंगे, मिसलेनियस तक जाएंगे। टेंशन मत लो यार, जुलाई एंड तक कम से कम 10 चैप्टर कराऊंगा, कम से कम 10 चैप्टर, ठीक है, लिख के रख लो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।